त्रिशूल लेकर के निकले हैं रक्षा करने के लिए। अगर महिलाएं त्रिशूल लेके खड़ी हो जाए तो, वो अगर गड़ासा लेकर के खड़ी हो जाए तो, वो भी अपना स्वाभिमान यात्रा निकाले तो, कि महिला खतरे में है क्योंकि महिलाओं की आबादी घट रही है। अभी लोगों का आना जाना पाकिस्तान से बांग्लादेश से आना जाना बाकी था। लगातार वो उस यात्रा के दौरान झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उनकी ही रक्षा कर लीजिए, भूमिहार अभियान यात्रा निकाल लीजिए, ब्राह्मण अभियान यात्रा निकाल लीजिए, स्वर्ण अभियान यात्रा निकाल लीजिए। आदिवासियों का भी पिछले 50 सालों के दौरान 26.47% जनसंख्या अनुपात बढ़ा है। हिंदुओं का जितना घटा है अनुपात, उससे कहीं ज्यादा सिखों का घटा है। कायस्थों की आबादी का अनुपात में 54.2% की कमी आई। राजपूत का, ब्राह्मण का 33.94% घटा है। भूमिहार का और यादवों का भी 12% बढ़ा है। बेगूसराय के सांसद और हिंदुस्तान के हिंदू सम्राट कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू किया है। उसी भागलपुर से जहां पे मुसलमानों की आबादी मात्र 15% है। उनको शुरू करना था तो करना चाहिए था किशनगंज से, जहां पे 63% 64% मुसलमानों की आबादी है। भागलपुर से क्यों हुआ, ये अलग तर्क है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट हैं इस यात्रा के बारे में जो कटघरे में खड़ा करता है गिरिराज सिंह जी को। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं। उदाहरण के लिए, जिन 5 जिलों में ये यात्रा जानी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ज़िले हैं बिहार के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की, लेकिन वहाँ पे यात्रा नहीं जा रही है। हो सकता है सेकेंड फेज में जाए। लेकिन उन सबसे ज़्यादा जो बड़ा सवाल है, जिस सवाल को लेकर के ये यात्रा शुरू हुई है, जो उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू सिमट रहे हैं। उन्होंने कहा 70%, हालांकि 70 नहीं 79% हिंदू हैं, जो कि 2-3% कम हुए हैं और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। लेकिन और भी तो धर्म के लोग हैं। ये सारे आंकड़े हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। उदाहरण के लिए 1950 का 51 में जो सेंसस हुआ है, जो जनगणना हुआ, उसको हम छोड़ देते हैं इसलिए क्योंकि 1951 में अभी लोगों का आना जाना पाकिस्तान से बांग्लादेश से आना जाना बाकी था। लोग रिफ्यूजी कैंप में जी रहे थे, उनको सेंसस उनका सही से नहीं हो पाया था। तो 1961 का सेंसस लेते हैं, उस जनगणना के हिसाब से आज से कंपेयर करते हैं, यानी कि पिछले 60 सालों का, 61 से लेकर 2011 तक पूरे 50 साल हो गए। इन 50 सालों के दौरान अगर देखेंगे तो 1961 में हिंदू की आबादी थी 83.51%, जो 2011 में घट करके 79.8% हो गई, यानी कि लगभग 3.71% की कमी आई। और ये जो कमी आई है, वो कमी अनुपात में जो कमी आई है, उसका कितना परसेंट कम हुआ है, तो वो हुआ है -4.44%। अब अगर मुसलमानों का देखिएगा तो मुसलमानों का 10.69% था 1961 में, जो 2011 में बढ़कर के हो गया 14.2%, यानी कि लगभग 3.51% की वृद्धि हुई है। देखने में तो लग रहा है कि बहुत वृद्धि हो गई, कहाँ हिंदुओं का कम हुआ, कहाँ मुसलमानों का बढ़ गया है। और ये जो वृद्धि का अनुपात अगर आप देखिएगा तो वृद्धि का अनुपात पिछले 50 सालों में बढ़ा है 32.83%। बिल्कुल गिरिराज सिंह सही लग रहे हैं। लेकिन कुछ और आंकड़ों को देखिए आप। जो एक दूसरा तबका है, एक जो दूसरा नैरेटिव है, वो ये कहता है कि किसी भी समाज में आबादी तेजी से तब बढ़ती है जब उसके अंदर अशिक्षा और गरीबी ज़्यादा होती है। और इसीलिए अगर मुसलमानों के अंदर गरीबी आबादी तेजी से बढ़ी है, उनका प्रजनन दर ज़्यादा है, तो उसके पीछे उनकी अशिक्षा और उनका पिछड़ापन ज़्यादा है। और इसीलिए आपको SC ST यानी कि पिछड़ों के साथ इनका कंपेयर करना होगा। अब अगर आप कंपेयर कीजिएगा, उदाहरण के लिए आदिवासियों के साथ कंपेयर कीजिए। मुसलमानों का पिछले 60 सालों में लगभग 32.83% जनसंख्या अनुपात बढ़ा है, नो डाउट। लेकिन ST का यानी कि आदिवासियों का भी पिछले 50 सालों के दौरान 26.47% जनसंख्या अनुपात बढ़ा है। तो 26.47% आदिवासियों का बढ़ा है और मुसलमानों का 32.83% बढ़ा है, यानी कि दोनों का बढ़ा है और पिछड़ापन दोनों में है, ये हर कोई मानेगा। अब इसको अन्य धर्मों के ऊपर भी लेके जाइए, थोड़ा देख लीजिए। हिंदू धर्म का जो आबादी का अनुपात है
इस आंकड़े के अनुसार ये घटा है 4.44% कम हुआ है अनुपात। लेकिन और भी तो धर्म है हिंदुस्तान के अंदर। सिख का उठा लीजिए, सिख का ये अनुपात घटा है 5.03%, यानी कि हिंदुओं का जितना घटा है अनुपात उससे कहीं ज़्यादा सिखों का घटा है। उसके अलावा ईसाई लोगों का, क्रिश्चियन का अगर आप देखिएगा तो उनका भी घटा है, उनका भी 5.74% घटा है। यानी कि इन धर्मों में से मुसलमान को छोड़ दीजिए तो हिंदुओं का जो अनुपात घटा है, जनसंख्या अनुपात, उससे कहीं ज़्यादा सिखों का भी घटा है और आदिवासियों का भी घटा है। अब इसको धर्म के परे जाति पे भी ले जाके देख लेते हैं। जाति पे अगर लेके जाके देखिएगा तो जाति में घटने का आबादी अगर देखिएगा तो 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई है और अभी बिहार सरकार ने, हम बिहार का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि बिहार में ही जातिगत जनगणना हुई है, तो बिहार का 22-23 में पब्लिश हुआ और 1931। इस दौरान, इस 90 सालों के दौरान बिहार के अंदर कायस्थों की आबादी का अनुपात में 54.2% की कमी आई है। पूरे हिंदू का कमी कितना आया है? 4.44% 50 सालों में है, और 90 सालों में कायस्थ का 54.2% घटा है। राजपूत का 31% घटा है। ब्राह्मण का 33.94% घटा है। भूमिहार का, जिस कास्ट से आते हैं गिरिराज बाबू भूमिहार, उनका आबादी का अनुपात 20.5% घटा है। पहले अपनी आबादी का देख लीजिए, पहले अपनी जाति के बारे में भी सोच लीजिए, उनकी ही रक्षा कर लीजिए। भूमिहार अभियान यात्रा निकाल लीजिए, ब्राह्मण अभियान यात्रा निकाल लीजिए, स्वर्ण अभियान यात्रा निकाल लीजिए, क्योंकि इन सवर्ण जातियों के बरक्स में अगर आप देखिएगा तो मल्लाह जाति का जो जनसंख्या अनुपात पिछले 90 सालों में बढ़ा है वो है 41.85%। मुसलमानों का बढ़ा है 32.83% है, और मल्लाह का बढ़ा है बिहार के अंदर 41.85%। बिहार के अंदर, सिर्फ बिहार के अंदर मुसलमानों का देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का बढ़ा है 32.83%, लेकिन बिहार के मुसलमानों का बढ़ा है मात्र 21.3%, और बिहार के मल्लाहों का कितना बढ़ा है? 41.85%। भूमिहारों का घटा है कितना? 20.5%। मतलब कायस्थ का 54.2% घटा है, और यादवों का भी 12% बढ़ा है। तो आपको अगर चिंता ही करना है तो अपनी जाति का, भूमिहारों का चिंता कर लीजिए, ब्राह्मण का चिंता कर लीजिए, सवर्ण का चिंता कर लीजिए और उनका कंपेयर कर लीजिए। और अगर आप किसी की जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है या उनका अनुपात बढ़ा है, उसके लिए उसको आप विलन बना रहे हैं, तो फिर मल्लाहों को भी विलन बना लीजिए, फिर आप यादवों को भी विलन बना दीजिए। लेकिन आपकी तो वो हिम्मत होगी नहीं, क्योंकि यादव के बिना आपकी जीत नहीं होगी। ना आपकी सरकार बन सकती है, ना मोदी जी बन सकते हैं, ना ही आपके नीतीश बाबू बन सकते हैं, या कोई भी सरकार नहीं बना सकता है बिहार के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर यादवों के बिना। इसलिए आप उसको नहीं बनाइएगा कभी भी कल्प्रिट। अब ऐसे और भी बहुत सारे, महिलाओं का देख लीजिए भाई, जिस तरह से आप त्रिशूल लेकर के निकले हैं रक्षा करने के लिए, अगर महिलाएं त्रिशूल लेके खड़ी हो जाए तो, क्योंकि महिलाओं का जो अनुपात था 1000 पुरुषों पे 972 महिला हुआ करती थी आज से 100 साल पहले 1901 में, और आज क्या स्थिति है? 943 महिलाएं हैं। 2011 में 932 महिलाएं थी, तो उनका तो घटा है, लगभग -29 हुआ है, तो उनका भी आबादी घट रहा है, उनका भी अनुपात घट रहा है। वो अगर गड़ासा लेकर के खड़ी हो जाए तो वो भी अपना स्वाभिमान यात्रा निकाले तो कि महिला खतरे में है, क्योंकि महिलाओं की आबादी घट रही है। इस तरह के अगर नैरेटिव गढ़े जाएंगे तो इसमें जो रास्ते हैं उस रास्ते में बहुत लोग फिर नापे जाएंगे, अगर इस तरह का किया जाएगा तो। अब इसमें और भी कुछ पक्ष देख लीजिए, जैसे कि दरभंगा, आप 4 जगहों की यात्रा निकाल रहे हैं, 4 जगहों में से जो मुसलमानों की आबादी है वो ज़्यादा है। पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, आपका किशनगंज हो गया और कटिहार हो गया। लेकिन उसके साथ साथ आपको इस यात्रा को लेके जाना चाहिए और जगहों पे भी, क्योंकि किशनगंज में अगर अशोधित जन्म दर 34.9% है, जहाँ मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है, अररिया में 34.2% है, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 40% से ज़्यादा है, तो खगड़िया में भी तो लेके जाना चाहिए था, क्योंकि खगड़िया के अंदर
अशोधित जन्म दर जो है वो 34.9% है, यानी कि अररिया से ज़्यादा है और किशनगंज के बराबर है। प्रजनन दर भी देखिएगा तो प्रजनन दर खगड़िया में 5.1% है और अररिया में 4.9% है, ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे भी यात्रा लेके जानी चाहिए थी। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा गिरिराज सिंह को अगर ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी अपने आप को अलग कर लिया इस यात्रा से, जेडीयू पहले से ही अपने आप को अलग कर चुकी है। ऐसे में इस यात्रा का, इस तरह की यात्रा का क्या महत्व बचता है ये तो गिरिराज बाबू ही बताएंगे। लेकिन लगातार वो उस यात्रा के दौरान झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अभी हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिदों की संख्या 3000 से बढ़कर के 20 लाख हो गई है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में हर तरह के मिला दीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, हर तरह के धार्मिक स्थल, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, सब मिला दीजिएगा तो मात्र 30 लाख होते हैं। अब 30 लाख में से कह रहे हैं 20 लाख जो है वो सिर्फ मस्जिद ही है। ये संभव है? नहीं संभव है। तो इस तरह के बयानबाजी शुरू हो गए हैं और इस तरह के बयानबाजी आखिरी दौर तक चलते रहेंगे जब तक कि गिरिराज बाबू जिंदा हैं। कभी पाकिस्तान भेजेंगे, आज तक तो कोई गया नहीं है। लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि पाकिस्तान हमारा पैरामीटर नहीं है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।